हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है जूडास एंड द ब्लैक मसीहा, जो कि अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये थिएटरिकली रिलीज हो चुकी है और इस वक्त सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। ब्लैक एक्टिविज्म को रिप्रेजेंट करने वाली फिल्मों को बनाने वाले कुछ डायरेक्टर्स का नाम अगर लिया जाता है तो उनमें एक नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है और वो है स्पाइक ली। इस अमेरिकन राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर ने कई सारी फिल्में बनाई हैं जिनमें कलरिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिपिक्ट किया गया है और इन सारी फिल्मों में उनकी एक बड़ी प्रोमिनेंट फिल्म है 1989 की डू द राइट थिंग। उसके बाद थी 1992 की माल्कम एक्स और फिर 2018 की ब्लैक क्लैंसमैन और फिर इस साल की फायरी ऑस्कर नॉमिनेटेड द फाइव ब्लड्स। इसके अलावा भी कई सारे डायरेक्टर्स हैं और कई सारी फिल्में हैं जो ब्लैक वॉइसेस को रिप्रेजेंट करती हैं और इनमें ही एक प्रोमिनेंट फिल्म है 2016 में बनी मूनलाइट, जिसको 3 ऑस्कर्स थे। एक था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, दूसरा था बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले का और तीसरा था बेस्ट पिक्चर का। और फिर इसी साल राहुल पैक की बनाई हुई एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी जिसका नाम था आई एम नॉट योर निग्रो, जिसको उस साल का बाफ्टा अवार्ड था। इंटरेस्टिंगली इस साल की वो 3 मेजर फिल्में जिनमें ब्लैक पॉलिटिक्स और ब्लैक स्ट्रगल को इंट्रोस्पेक्ट करती हैं, वो तीनों ही फिल्में इस साल की ऑस्कर रेस में हैं। एक है वन नाइट इन मियामी 3 नॉमिनेशंस के साथ, फिर है मा रैनीज ब्लैक बॉटम 5 नॉमिनेशंस के साथ और फिर है जूडास एंड द ब्लैक मसीहा 6 नॉमिनेशंस के साथ। इस फिल्म का प्रीमियर किया गया इसी साल 1 फेब को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में और वहां पर रिस्पांस पॉजिटिव था। इसके बाद वार्नर ब्रदर्स ने इसे यूएस में रिलीज किया 12 फेब को और साइमल्टेनियसली स्ट्रीम किया डिजिटली HBO मैक्स पर। अगर ये आप फिल्म देखेंगे तो आपको याद आएगा 2006 की मार्टिन स्कॉर्सेज़े की लीजेंडरी ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म द डिपार्टेड, जिसमें होता यह है कि एक पुलिस का गुप्तचर या मोल को प्लान किया जाता है अपराधियों के खेमे में। ठीक वही बात आपको नजर आएगी जूडास एंड द ब्लैक मसीहा में, जिसमें 1968 और 69 के दौरान ब्लैक पैंथर्स पार्टी का डोमिनेशन यूएस में बढ़ता जा रहा था और ऐसे में एक FBI ऑफिसर एक सड़क छाप ब्लैक चोर को पकड़कर उसे पैसे का लालच देकर उसे ब्लैक पैंथर्स पार्टी में प्लांट कर देता है। उसका काम होता है पार्टी के लीडर फ्रेड हैम्पटन के करीब रहना और फिर ब्लैक पैंथर्स पार्टी की सारी गतिविधियों की खबरें FBI को देते रहना। फ्रेड हैम्पटन उस वक्त यूएस में बिखरी हुई तमाम ब्लैक ऑर्गेनाइजेशंस को मोबिलाइज करके एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की प्रोसेस में है और वो कमाल का ओरेटर है, कमाल का मोटिवेटर है और उसमें गजब की लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। वाइट्स को एक बात उनके गले के नीचे नहीं उतरती और फिर किस तरह FBI एक सड़क छाप खबरी की मदद से इस हीरो को ख़त्म करने के मंसूबे बना लेती है और फिर किस तरह वो अपने मंसूबों में कामयाब होती है, उसकी है ये बड़ी ही फास्ट पेस लेकिन दिल को झकझोर देने वाली 126 मिनट की फिल्म, जिसे देखने के कम से कम मैं आपको 10 रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न है राइटिंग। द लुकास ब्रदर्स, किथ लुकास और केनी लुकास की कहानी पे स्क्रीन प्ले डेवलप किया है विल बर्सन और डायरेक्टर शाका किंग ने। इस स्क्रीन प्ले और राइटिंग पे इन्होंने 5 साल खर्चा किए हैं और रिजल्ट ये है कि ये स्क्रीन प्ले इस साल का बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशन में है। अब आप जस्ट ये इमेजिन कीजिए कि इतना खूबसूरत लिखा हुआ है स्क्रीन प्ले कि फ्रेड हैम्पटन, जो कि ब्लैक पैंथर्स पार्टी का हेड होंचो है, उसका टोटल करियर ग्राफ, उसके अलावा उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, उसके अलावा उसका ब्लैक मोबिलाइजेशन को क्रिएट करने की जिद और उसके अलावा उसके इंस्पायरिंग स्पीचेस, ये सारे इतने फायरी और इतने गजब के ढंग से लिखे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि आप उस वक्त उस जगह पे मौजूद हो। और फिर एक ट्रैक जिसमें FBI इन्फॉर्मेंट का इस पूरी पार्टी में सेन लगाने की प्रोसेस, सारा स्क्रीन प्ले बड़ा ही स्मार्ट है और डायलॉग्स तो ऐसे हैं जैसे कि आप फिर से उस पॉलिटिकल स्ट्रगल को महसूस कर सकें। दूसरा रीज़न है प्रोडक्शन क्वालिटी। लेट 60s की सड़कें, उस वक्त का शिकागो, उस वक्त की वो लंबी गाड़ियाँ, उसके अलावा जो भी प्रोडक्शन क्वालिटी है, जो भी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की गई है, वो समझ में आ जाता है कि प्रोडक्शन क्वालिटी में कितना डिटेलिंग और कितना लेबरियस काम हुआ है। और फिर जब ये फिल्म ऑलरेडी बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेटेड है तो समझ में आ जाता है कि प्रोडक्शन का लेवल क्या है। तीसरा रीज़न है बैकग्राउंड म्यूज़िक। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक मानो इस फिल्म का कैरेक्टर हो।
बड़ा ही दिल को झकझोर देने वाला और बड़ा ही इम्पैक्टफुल ट्रम्पेट्स और सैक्सोफोन का बड़ा ही ज़बरदस्त यूटिलाइजेशन किया गया है। और साथ ही साथ जो म्यूज़िक स्कोर है उसमें 22 ट्रैक्स है। मार्क इशैम और क्रेग हैरिस ने स्कोर किया ये 22 ट्रैक का म्यूजिक एल्बम, जिसमें कई सारे नोटवर्दी सिंगर्स और रैपर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। चौथा रीज़न है एडिटिंग। क्रिस्टन स्प्रेग का काम ब्रिलियंट है, सारे कट स्मूथ है और फिल्म सीमलेसली आगे बढ़ती है। और खासकर कुछ मोन्टाजेस बड़े ही इम्पैक्टफुल है जिसमें रियल लाइफ और रियल लाइफ को मिक्स किया गया है। पांचवा रीज़न है ओरिजिनल सॉन्ग। इस फिल्म के ओरिजिनल सॉन्ग को कंपोज किया है H.E.R. डी माइल और टिएरा थॉमस ने, और ये ऑलरेडी सॉन्ग इस साल के ऑस्कर्स के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है। सॉन्ग है फाइट फॉर यू, जो कि बड़ा इंस्पायरिंग है, मेलोडियस है और बड़ा ही कंटेम्प्रेरी है। छठा रीज़न है सिनेमाटोग्राफी। शॉन बॉबिट है अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश सिनेमाटोग्राफर, जिन्होंने इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफी में अपना ब्रिलियंस दिखाया है। उन्होंने जो शॉट कंपोजिशन किया है वो लाइट और डार्कनेस का बैलेंस इतना तगड़ा है कि उस वक्त का शिकागो रिक्रिएट हो जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने पूरी फिल्म में ही जो कैमरे का यूज़ किया है उससे ऐसा लगता है मानो सारी घटनाएं आपके सामने हो रही हो। सातवां रीज़न है डेनियल कलूया। ये ब्रिटिश एक्टर राइटर सबसे पहले लाइमलाइट में आए थे जब 2017 में उन्होंने जॉर्डन पील की एक फिल्म की थी गेट आउट, और उस फिल्म के लिए ये ऑस्कर्स में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेटेड थे। इस फिल्म के लिए यानी कि जूडास एंड द ब्लैक मसिया के लिए भी वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में ऑस्कर में नॉमिनेटेड है। और इस फिल्म में उन्होंने रोल किया है फ्रेड हैम्पटन का, यानी कि ब्लैक पैंथर पार्टी के चीफ का, और उनका काम ज़बरदस्त है। इस फिल्म के लिए और इस कैरेक्टर के लिए, खासकर इस रोल के लिए, वो ऑलरेडी इस साल का गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड एज अ बेस्ट एक्टर ले चुके हैं। आठवां रीज़न है लेखित ली स्टैनफील्ड। ये एक्टर ने जो काम किया FBI खबरी का वो कई सालों तक आपको याद रहेगा। एक ब्लैक खबरी जो अपने ब्लैक ब्रदर्स के खिलाफ दगा कर रहा है, फिर उसका असमंजस, उसका कन्फ्यूजन, उसके पैसे का लालच और उसका फ्रस्ट्रेशन, इन सारी भावनाओं को बड़ी ही कुशलता से इस एक्टर ने पोर्ट्रे किया है। उसका जो ब्रूडिंग पोस्चर है वो कई सालों तक आपको हॉन्ट करता रहेगा। नौवां रीज़न है जैक प्लेमोंस। ये अमेरिकन एक्टर बड़ा ही पॉपुलर चेहरा है वेब सीरीज़ में, खासकर ब्रेकिंग बैड में और फिर फार्गो के सीज़न नंबर 2 में। अब ये एक्टर कई बार छोटे मोटे रोल्स करता है कई फिल्मों में, लेकिन इस फिल्म में FBI स्पेशल एजेंट का उन्होंने रोल किया है, जो कि इस खबरी को ब्लैक पैंथर पार्टी में प्लांट करता है। बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने रोल किया। उनका पोस्चर, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी टोन एस्टॉनिशिंग है। 10वां रीज़न है डायरेक्शन। डायरेक्टर शाका किंग है नए जनरेशन के जॉन सिंगलटन और स्पाइक ली, और उनकी फिल्मों में ब्लैक वॉइसेस लाउडर और क्लियरर है। इससे पहले उन्होंने 2017 में कॉमेडी फिल्म की थी न्यूली वीड्स, और उसी साल उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म की थी ला जेर्सिज्म, जिसमें भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर प्रहार था। ये फिल्म बनाने के साथ ही उनका कद काफ़ी बढ़ चुका है। इन 10 रीजंस के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस तरह की फिल्में और इस तरह के फिल्म मेकर्स की हमको ज़रूरत है। ये फिल्में वो आवाज़ें हैं जो शोषण और अत्याचार के खिलाफ उठती हैं। इनमें वो ताकत होती है कि ये हमारी संवेदनाओं को झंझोड़ दें। इस फिल्म में भी वही बात है, ये हमारी संवेदनाओं को छूने में सक्षम होती है। डोंट मिस दिस फिल्म, जस्ट गो फॉर इट।